गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे आप सपना चौधरी के बारे में और अंशु के बारे में, साथ में उनकी फैमिली के बारे में। काफ़ी कुछ इस टाइम बदल रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें अब सामने आ रही है। जहां एक तरफ सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एलिगेशन के साथ साथ में सबूत पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबूत के चक्कर में सपना ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ रही है, या फिर ये कहे कि एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है, जो कि हमारी नज़रों में भी गलती ही है। पर्सनली बोलूँ तो मुझे सपना पर काफ़ी विश्वास है और मुझे वो काफ़ी पसंद भी है, मैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ। लेकिन अब जो चीज़ उन्होंने की है वो चीज़ मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने अंशु की एक ऑडियो लीक की है, जो कि उन्होंने फ़ोन पर बात की थी उनसे, वो ऑडियो लीक की है। जिसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सपना की भी गलतियां हैं और बहुत बड़ी गलती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश ही नहीं करती अपने गुस्से में। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से बहुत चीज़ें साफ हो रही है और कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर सपना की भी आ रही है। जहाँ पर सपना ने ये ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके ही गलती की है कि भाई आप किसी को इतना ट्रस्ट कर रहे हो, बेटी बोल रहे हो और उनकी ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। सबसे पहले गलती तो सपना ने ये ही की है। वहीं पर दूसरी गलती उस ऑडियो कॉल को, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डालकर की है। साथ में सपना के कुछ वर्ड्स थे जो कि मुझे गलत लगे हैं। जैसे कि वो बोली कि तुम जिस अंशु को बच्ची बच्ची करते हो उसको देख लो, या इस तरीके की चीजें बोली जो कि बहुत गलत है। देखिए अंशु की उम्र काफी ज्यादा कम है और उम्र कम सपना की भी है, तो सपना को भी लोग, एक उम्र कम है और इतना ज्यादा दुख झेल चुकी है, इस वजह से काफी ज्यादा लोग प्यार करते हैं कि भाई कम उम्र में इंसान इतना दुख झेल चुका है। और ये सच्चाई ही है। भले ही अंशु तेज हो या कुछ भी हो, इस वक्त अंशु को गलत दिखाई दे रही हो, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि अंशु की उम्र कम है, वो बच्ची है। और उसके बच्ची होने से या फिर उसका सोशल मीडिया पर कुछ करने से ये चीजें तो जाहिर नहीं हो जाती कि सपना के साथ में जो भी कुछ हुआ है उसमें अंशु शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सपना ने जबरदस्ती अंशु को अपना दुश्मन बना लिया है। इस रिकॉर्डिंग से ये साफ हो गया है कि जबरदस्ती ही ये चीजें की गई है, यानी कि जबरदस्ती दुश्मनी की गई है, वरना अंशु का इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर सबसे पहले बात की गई उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से अंशु की एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ा है, उन्हें गांव में जाके पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे हिंदी मीडियम है और अंशु हिंदी मीडियम की नहीं है। वो चीज़ें वहाँ पर वो शेयर कर रही थी। ओके, कोई बात नहीं भाई, जब चीज़ें हो जाती है, उनकी भाभी है, इतना क्लोज रही है, तो चीज़ें शेयर इंसान कर देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर एक और क्लिप उसमें डाली जिसमें कि सपना बात करी थी अंशु से, और अंशु ने ये बताया सपना को कि किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं, यानी कि अंशु के घर वाले प्लान कर रहे हैं कि तीनों भाई बहन, यानी कि सपना की सास, सपना की सास की बहन और जो अंशु के पापा है, ये तीनों आगरा में जाकर रहना चाहते हैं। इस पर सपना भड़क गई। सपना ने वहां पे अंशु को सुनाना शुरू कर दिया कि देखो ये प्लानिंग थी इनकी, ये थी वो थी। लेकिन सपना ने वहां समझने की कोशिश नहीं की कि भाई तीनों अगर एक सिटी में रहना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सपना ने थोड़ा सा वहां पर दिमाग नहीं चलाया। सपना को बल्कि ये लगा कि भाई वो तीनों वहां रहकर जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, यानी कि जो उनके ससुर का घर उन्होंने बनाया है जिसमें सपना के भी पैसे गए हुए हैं, उस घर में जाके रहना चाहता है, जिससे कि उस घर पर कब्जा कर सके। पहली बात। दूसरी बात, ये सपना ने ये सोचा कि भाई अगर ये लोग साथ में रहने लगे तो तुम्हारे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी तुम घर छोड़ चुकी हो, तो अब तुम्हारा घर में वापस जाने का कोई भी जरिया नहीं बचेगा। यानी कि तुम्हारे सास ससुर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो इस कारण नहीं है कि भाई अब सास को उनके भाई और बहन का सपोर्ट मिल गया है, तो अब सपना की वहां पर जरूरत खत्म हो गई। बल्कि सपना को ये चीजें समझनी चाहिए थी, उसकी जरूरत तो पहले ही वहां पर खत्म हो चुकी थी। अंशु लगातार सपना को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, अगर वो लोग साथ में रहना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मम्मी पापा को भी सपोर्ट मिल जाएगा, उनको भी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन सपना ये चीज समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि भाई तुम वहां से छोड़ चुकी हो, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम्हें अब वहां की नहीं सोचनी चाहिए कि वो किसके साथ रह रहे हैं किसके नहीं। एक तरफ तो सपना ने सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ दी, दूसरी तरफ उनसे रिश्ता भी खत्म कर दिया। वहां पर उसको घुटन महसूस होती थी, उसको छोड़ दिया। सब कुछ सपना के हिसाब से अच्छा हुआ था, उसको पब्लिक भी सपोर्ट करी थी। लेकिन फिर
इस रिकॉर्डिंग में जो सामने आया है वो ऐसा ही लग रहा है कि सपना अभी भी उन चीजों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती जो सपना दिखा रही है सोशल मीडिया के, मैं निकल चुकी हूँ। ऐसा नहीं है, सपना का दिल और दिमाग अभी भी उस घर में अटका हुआ है, वो अभी भी वहीं जाकर रहना चाहती है, उनके साथ में रहना चाहती है। बल्कि अकॉर्डिंग टू सपना उसकी वहां पर लाइफ थी जो हेल की तरह थी, उसको बहुत दबाए के रखा जाता था। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई अंशु ने भी खुद इस रिकॉर्डिंग में मान ली कि तुम वो चीजें जो वहां होती थी वो चीजें कितनी भयंकर होती थी, आप फिर चाहते हो वो चीजें दोबारा से हो। यानी कि सपना के साथ में वो चीजें वहां पर होती थी जो सपना ने खुद बताया, लेकिन फिर भी सपना वहां क्यों जाना चाहती है, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। क्यों सपना को चीज पे तकलीफ हुई कि भाई अब ये लोग साथ में रह लेंगे तो तुम्हें पूछेंगे नहीं, तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। बल्कि सपना को तो खुश होना चाहिए था कि ठीक है मैं तो छोड़ ही आई हूँ, अब मेरी तरफ से किसी के साथ भी जाए, किसी के साथ भी कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सपना को भी चीज समझनी चाहिए कि रिश्तेदार रिश्तेदार ही होते हैं। अगर पैसे के लिए रिश्तेदार रिश्तेदारी निभा रहे हैं ना तो वो असली नहीं है। कभी ना कभी तो तुम्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा, कभी कभी तो कुछ होगा। लेकिन अभी सपना ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए अपनी अहमियत खुद यहाँ पर खो ली है। सोशल मीडिया पर सपना इतनी स्ट्रोंग दिखाई देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आ चुकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। लेकिन इस रिकॉर्डिंग से ऐसा ही लग रहा है कि सपना आगे नहीं बढ़ी है, सपना का दिमाग और दिल अभी भी वहीं अटका हुआ है कि उससे उसका ससुराल छिन गया, उससे उसका घर छिन गया। और ये चीजें होती भी है, लेकिन दो चीजों में फंस के रहना भी तो गलत है। एक तरफ आप ये चीज दिखा रहे हो कि मैं इन चीजों से निकल चुकी हूँ, और दूसरी तरफ आप जबरदस्ती उन चीजों में घुस रहे हो, टेंशन ले रहे हो। अंशु लगातार यही समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन सपना ने वहां पर अंशु को ही गलत समझ लिया, अंशु पर ही भड़क पड़ी। तो ये चीजें थोड़ी सी अजीब लगी और चीजें शायद यहाँ से बिगड़ना शुरू हुई है। सपना वहां अंशु अपने घर में एडजस्ट करना चाहती थी, एक तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, ऊपर से सपना का जो प्रेशर था उस पर आ रहा था, सपना का गुस्सा वो सहन करी थी। शायद इसी वजह से अंशु ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश करी और इसी वजह से ये चीजें हुई है। लेकिन चीजें अभी इतनी बिगड़ गई है कि सोशल मीडिया पर अंशु को और सपना को दोनों को ही हेट पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंशु को भी इन चीजों से निकल जाना चाहिए। जहां पर सपना बार बार अंशु को टारगेट कर रही है, अंशु अंशु अंशु, सपना को चीजें समझनी चाहिए कि अंशु के पीछे किसका हाथ है, उसको टारगेट किया जाए। अंशु के पीछे कौन ये चीजें करवा रहा है, उनको टारगेट किया जाए। अंशु के चैनल से शायद कोई ये चीजें कर रहा है, उनको टारगेट किया जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सपना ने अपनी सास के लिए गलत वर्ड बोला, हिप्पो। क्या चीजें बोलना सही था? नहीं, भले ही वो कुछ भी हो, कितनी भी गलत हो, अगर आप सही हो तो इस तरीके के वर्ड बोलना आपके लिए गलत है। दूसरी चीज उन्होंने बोला तेरा बाप। अरे वो लड़की सहन कर रही है आपकी बातों को, आपको इतना प्यार करती है कि आप उनके पापा के लिए गलत बोल रहे हो, वो सहन कर रही है, लेकिन फिर भी आप लगातार उसको ही टारगेट कर रहे हो। तो ये चीजें अब सपना को समझनी चाहिए। यहाँ पर अंशु के मामले में सपना मुझे जरूर गलत दिखाई दे रही है। अब तक मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी कॉल रिकॉर्डिंग डालकर सपना ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और ये बता दिया कि हाँ कहीं ना कहीं सपना भी डोमिनेट करती है अंशु को, कहीं ना कहीं सपना भी ओवर रिएक्ट करती है, और कहीं ना कहीं सपना के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो कि शायद पहले भी चीजें हुई होगी, ससुराल में भी हुई होगी और अभी भी हुई है, और गुस्सा बहुत ज्यादा सपना के अंदर है। ये चीजें साफ दिख रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड। बैकग्राउंड म्यूजिक में मेरा बेटा बार बार का जो म्यूजिक दे रहा था, उसके लिए अगर आप कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। बच्चों की आदत होती है सोते सोते करने की, किस किस के घर किस किस के बच्चों को आदत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर हम करते हैं वीडियो को एंड, और प्लीज आप लोग ज्यादा किसी की कंट्रोवर्सी में टेंशन मत लीजिएगा। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया पर, बीमार पड़ रहे हैं, दूसरों की टेंशन ले लेके चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें मत कीजिएगा। सच बचाओ तो ये कंट्रोवर्सी इन लोगों के हाथ में है, जो भी लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी को इग्नोर करके और कानून का सहारा लेके और सिर्फ अपना काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर हो रही है तो प्लीज़ आप लोग इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।